हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वीडियो में तो हम निफ्टी के बारे में देखेंगे, फिर निफ्टी के वीडियो में फिर निफ्टी का देखेंगे। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज पर अदर एक्सपायरी मूवमेंट्स इसमें भी हमें कुछ अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है, और इवन बैंक निफ्टी में भी वैसे ही एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट फॉर ट्यूसडे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट फॉर निफ्टी। ओके, निफ्टी 50 1 डे। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक डेली कैंडल का बात कर लेंगे। यहाँ पे पॉसिबल एक डेली कैंडल कैसे बन सकता है। ओके, सो ये डेली कैंडलस्टिक का चार्ट, यहाँ पे 21,000 को वो सस्टेन करते हुए दिख रहा है। अभी तक 21,000 ब्रेक नहीं कर पाया है। हाँ, लाइफ टाइम हाई तो छोटा छोटा बना रहा ही है, 21,006, और उसके बाद 21,000 समथिंग अपर साइड भी और एक बनाया हुआ था। जैसे कि इसका जो हाई था वो 21,026, और यहाँ पे 21,006। सो छोटा छोटा तो हाई बना रहा है, लेकिन वो उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी दो कैंडल्स यहाँ पे हमें ब्रेकआउट के दिख चुके हैं कि वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ हैपेंस, तो यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख सकता है, विच में गो टूवर्ड्स 21,100, और उसका जो विक शायद से रह सकता है वो 50 पॉइंट्स अपसाइड एंड समथिंग लाइक 20 पॉइंट्स डाउन साइड। ओके, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से उसका एक विक बन सकता है, या फिर डाउन साइड में कोई विक बनते हुए शायद से ना दिखे। सो अगर उसे ब्रेक करना है, सो वो कुछ इस तरीके से ब्रेक करेगा, या फिर ओके, ये तो एक कैंडल हो गया 150 पॉइंट्स, या फिर 21,200 भी जा सकता है, और बड़ा गैप अप होता है। सो 21,200 में पॉसिबल, वो हम 15 मिनट्स के चार्ट में ज़रूर देखेंगे आगे। ओके, सो अगर वैसे पॉसिबल नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं, और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मूवमेंट देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 21,100, एंड सेम वे 21,150 तक ये इसका विक शायद से बनते हुए दिखे, एंड डाउन साइड में 20,950 तक, या फिर 20,000 कहीं ना कहीं 980 के आसपास ये एक मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। कहीं ना कहीं यहीं पे रुकते हुए दिख सकता है, या फिर 950 से एक पॉजिटिव अप मूवमेंट लेते हुए आ सकता है, एंड इट मे ब्रेक 21,100। ओके, और 21,000 को शायद से ब्रेक करने के चांसेस यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। सो ये था एक ग्रीन कैंडल टुवर्ड्स अपसाइड। अगर 21,000 ब्रेक करता है, तो अगर ब्रेक करने की कोशिश करने के चांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर वो उसे ब्रेक नहीं करता है, इफ़ इट डज नॉट ब्रेक, सो यहाँ से हमें अगर एक फ्लैट ओपनिंग भी देखने मिलती है, सो हमें कुछ इस तरीके से एक रेड कैंडल देखने मिल सकता है। ओके, सो लेट्स डिनोट इट रेड। मैं कलर स्विच कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से एक फ्लैट ओपनिंग के तरीके से हमें एक रेड कैंडल, जो कि एक बड़ी रेड कैंडल होने के चांसेस हो सकते हैं। सो एक अच्छी तरीके से ये नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। एक्सपायरी मूवमेंट भी है, सो एक्सपायरी मूवमेंट में ये नीचे के साइड में मूव करने की कोशिश कर सकता है विथ फिन निफ्टी। यहाँ पे 20,900 तक गिरते हुए दिख सकता है। इवन 20,800 भी दिख सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन है फिर भी थोड़े बहुत है। सो कहीं ना कहीं ये इतना एक मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। सो अगर डाउन साइड में अगर हमें देखने मिलता है, सो कुछ इस तरीके से ओके 850 के आसपास तक कहीं ना कहीं जाते हुए दिख सकता है, या फिर 800 भी टच करते हुए दिख सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 850 तक की मूवमेंट। सो दिस कैंडल इज ओके। सो नाउ लेट्स स्विच टू 15 मिनट्स चार्ट। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि ये जो पॉसिबल मूवमेंट था, कहीं ना कहीं 21,000 के आसपास हमें घूमते हुए दिख सकती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 950 को टच करते हुए ऊपर आते हुए दिख सकता है। ब्रेक तो इतना प्रॉपरली नहीं कर पाया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इवन लास्ट तक वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था 21,000। लास्ट में भी बहुत ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने मिले, 1 2 3 पिछले लास्ट 3 15 मिनट्स की कैंडल, और लास्ट की भी ये जो कैंडल थी, ये भी हमें एक ब्रेकआउट होते हुए दिखी, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेड में ही रह गई, और कहीं ना कहीं 997 के आसपास ही क्लोजिंग हमें देखने मिला था।
ओके, 21,100 एंड 150 यहाँ पे मैं एक अपर पॉइंट यहाँ पे ओपन करके एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल मोमेंट लग रहा है वो समथिंग अराउंड 21,000 के ऊपर अगर ब्रेक करता है, सो 21,025 यहीं कहीं पे ओपन हो सकता है। 21,000 को सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख सकता है, and it may come again upside 21,050 break 21,075 and 21,100 will be the stop point for few minutes। यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकता है, अगेन इसे ब्रेक करने की भी कोशिश कर सकता है, और यह यहाँ पे 21,150 के आसपास जाने की कोशिश हो सकती है। फ्रॉम ईयर 21,150 टू 125 100 कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोजिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, अगर ये डायरेक्टली 21,050 के आसपास ओपन होता है और इसमें एक पावर अप मूवमेंट है अभी भी, सो यहीं से डायरेक्टली 150 के पास जाएगा एंड यहाँ से 100 को थोड़ी देर के लिए वेट करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद यहाँ पे शायद से नीचे आते हुए दिखे या फिर डायरेक्टली ऊपर जाते हुए दिखे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ए डाउनवर्ड्स मूवमेंट टुवर्ड्स 075 और यहाँ से 050 का एक सपोर्ट लेते हुए 100 को ब्रेक करते हुए दिख सकता है। सो 21,150 को ये जाते हुए दिख सकता है यहाँ से, एंड यहाँ से वापस से डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखने मिल सकता है। अगर फिर निफ्टी और ज़्यादा पॉजिटिव रहा तो हमें 200 भी देखने मिल सकता है। अगर वो नेगेटिव मूवमेंट देता है, सो अगेन वी विल सी दी लेवल टुवर्ड्स 21,050 एंड यहीं कहीं पे क्लोजिंग। ओके, लेकिन अगर 21,000 ब्रेक है तो वो ब्रेक रखने की कोशिश करेगा। ज़्यादा नेगेटिव मूवमेंट आते तो उसे भी नीचे के साइड में ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो एनीथिंग कैन हैपन। सो दिस आर द फ्यू पॉसिबल मूवमेंट्स जो हमें एनालिसिस के हिसाब से दिख रहे, नथिंग एल्स। अभी पॉजिटिव ओपनिंग के बाद एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने मिल सकता है, सो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है एंड देर इज़ नो पावर इनटू द मूवमेंट, अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है या फिर नीचे आता है, एनीथिंग कैन हैपन। एक तो यहाँ से एक स्ट्रांगली अप मूवमेंट देखने मिल सकता है और फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश हो सकती है, या फिर यहीं से डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने मिल सकता है। ओके, सो दोनों ही पोजीशन में हम इसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 21,000 ब्रेक कर सकता है। सो अगर ये मूवमेंट होगी तो यहाँ पे 21,000 ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, इवन यहाँ पे भी। सो आई एम मर्जिंग दिस 2 पॉइंट्स, एक तो डायरेक्टली ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा या फिर डायरेक्टली नीचे आएगा। सो यहाँ से एक डाउन मोमेंट हमें देखने मिल सकती है लाइक दिस, 21,000 को ब्रेक करते हुए 21,050 ओके 21,050 को ब्रेक करने के बाद 21,000 को ब्रेक करते हुए दिख सकता है। 20,950 के आसपास यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा और अगेन इसे ब्रेक करने की कोशिश हो सकती है। अगर यहाँ पे भी इसे ब्रेक नहीं करता है तो वापस से थोड़ा बहुत 21,000 हमें टच करते दिख सकता है, बट इट्स ओके। यहाँ से 20,900 तक इट विल बी दी मैक्सिमम लेवल टू फॉल, और यहाँ पे एक सपोर्ट दिखने को मिल सकता है टुवर्ड्स अगेन 20,950 के आसपास, कहीं ना कहीं ये वेट होते हुए दिख सकता है। अगर यहाँ से ये वापस से ऊपर जाता है, सो 21,000 के आसपास ये टच होने के बाद यहीं पे बहुत देर तक वेट होते हुए दिख सकता है एंड इट में स्टेज ओवर ईयर। सो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ से इफ इट गोज डाउन एंड इट मे कम अगेन अपसाइड, सो हमें यहाँ से एक फॉल दिख सकता है 21,000 से। सो यहाँ से एक अच्छा खासा 100 पॉइंट्स का मूवमेंट, हमें एक्सपायरी मूवमेंट जो कि फिन निफ्टी के बेसिस पे देखने मिल सकता है। इट विल ब्रेक लाइक दिस और यहाँ पे 20,900 को टच करते हुए दिख सकता है। सो ये 100 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें फिन निफ्टी के एक्सपायरी के बेसिस से यहाँ पे टोटल सपोर्ट में देखने मिल सकती है। सो नाउ यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल मोमेंटम लग रहा है वो हम डिस्कस कर तो हो गया। अभी हम ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। कि ये तो था डाउनफॉल का भी, जैसे हमने देखा। अभी गैप डाउन के बाद 800 का जो चांस है वो देख लेते हैं। 20,950 के अराउंड वापस से एक गैप डाउन हमें देखने मिल सकता है और यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखेगा, 21,000 टच करते हुए दिखेगा, कहीं ना कहीं उसे रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउनफॉल देखने मिल सकता है। 950 के बाद 800 के पास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, अगेन फॉल टुवर्ड्स 850 विल बी द मैक्सिमम लेवल टू फॉल।
यहीं कहीं पे वेट होते हुए दिख सकता है। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट डिफरेंस। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांस नज़र आ रहा है। सो हमें 950 के नीचे एक मुझे गैप डाउन नज़र आ रहा है। एक छोटा सा गैप डाउन होने का चांस हो सकता है, क्योंकि बहुत दिन से वो पॉजिटिव है लेकिन वो ऊपर जा नहीं पा रहा है। सो कहीं ना कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने मिल सकता है, और यहाँ से 900 को ब्रेक करते हुए भी दिख सकता है। इसे अगर ब्रेक करता है, सो 850 विल बी द लेवल टू वॉच आउट। वापिस से यहाँ पे सपोर्ट, एंड अगेन इट विल स्विच टुवर्ड्स 800। ओके, सो 800 मुझे नहीं लगता ज़्यादा करके जा सकता है। सो 825 विल बी द मैक्सिमम लेवल टू वॉच आउट। 850 के अराउंड वापिस से क्लोजिंग होते हुए दिख सकती है। ओके, सो जल्दी से ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ओके, निफ्टी 14 दिसंबर, यहाँ पे भी मुझे कुछ पॉसिबल डेटा दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ से अगर ऊपर जा सकता है या फिर डाउनवर्ड्स। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग फ्रॉम द डेटा। सो डेटा के हिसाब से हमें कुछ भी पॉसिबल चीज़ें नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम पॉजिटिव देख सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने मिल रहा है। सो लेट्स होप फॉर द 50-50। कहीं ना कहीं ये ऊपर भी जाने की कोशिश हो सकती है, इवन नीचे। अभी वो जो बैठा है वो एग्जैक्ट लेवल पे बैठा है, और वहां से वो कहीं पे भी जा सकता है, अप साइड या फिर डाउन साइड, वो भी हैवीली। ओके, सो दिस वॉज फॉर द निफ्टी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। आप भी अगर फ्री वर्कशॉप्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। उस वर्कशॉप्स में हम मोर देन हाफ एन आवर और 1 घंटे तक हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहे तो। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, या फिर आप चाहिए तो फ्री वर्कशॉप्स में मिल सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।